हेलो सेजिटेरियस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन धनु यानी कि सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 8 से 15 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की, और कौन सी वो 3 राशियों की अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा। रेमेडीज भी बताऊंगी, लकी डेज, लकी नंबर्स, लकी कलर्स भी बताऊंगी। एंड तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को। और इस वीडियो में नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मेटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। क्या एनर्जीज आपकी, क्या एनर्जीज आपके पार्टनर की रहेगी, पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। तो और एंड में ये भी हम देखेंगे नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से कि आपके पार्टनर अगर आपको इस वक्त कॉल या मैसेज नहीं करते हैं इस हफ्ते में तो कब तक कॉल या मैसेज आएगा। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। और कमेंट बॉक्स में आप 999 लिखकर भी या अपने पार्टनर के और आपके नेम, इनिशियल्स लिखकर भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। धनु राशि वालों के लिए 8 से 15 अगस्त कैसा रहने वाला है लव लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। धनु राशि, देखो कभी कभी किस्मत दरवाज़ा नहीं खटखटाती, पहले दिल का तैयार करती है। 8 से 15 अगस्त के बीच अगर आपका दिल सच में किसी के लिए धड़कता है तो इस समय सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य, सच्चाई और विश्वास। क्योंकि कुछ कहानियाँ लौट कर आती है तो इस बार उनका अंत पहले जैसा नहीं होता। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये एस्ट्रोविट टैरोट के कॉम्बिनेशन से रीडिंग होती है ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं। और काफ़ी सारा प्यार मेरी रीडिंग और मेरी चैनल को देने के लिए मेरे रेगुलर व्यूवर्स और जो भी नए व्यूवर्स आ रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स विद 7 ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकता है आपके या आपके पर्सन के पास में एक से ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से आपने बहुत हर्ट पास्ट में सहा है और आपके पार्टनर जो है वो दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं। हो सकता है या तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, मैरिड है, या उनकी फैमिली या आपकी फैमिली नहीं मान रही है। तो आप बिल्कुल ही हीलिंग मोड में हो। आप मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस करना या अपने करियर पर फोकस करना, अपने बेहतरी पर ध्यान देना आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो। वहीं पे आपके पर्सन अभी भी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को करियर भी चाहिए, आप भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। यानी एक से ज़्यादा डिमांड है आपके पार्टनर की और उसी वजह से वो ना किसी को चुन पा रहे हैं ना कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर शादी तो चाहते हैं बट ये पर्सन ईगोइस्टिक इतने हैं धनु राशि वालों, आपके पार्टनर जो अपने सामने किसी को टिकने देना नहीं चाहते, यानी वो जैसे बोले वैसे रिश्ता चलना चाहिए। वहीं पर आप भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, आप सच सुनना चाहते हो। आपने भी आपके आसपास एक दीवार ऐसी खड़ी कर रखी है जिस बाउंड्रीज में या तो फिर वो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना है। यानी वो पर्सन अगर आपको कोई कमिटमेंट देता है या जो सिक्योरिटी देते हैं फाइनेंशियली, फिजिकल, मेंटली जो सिक्योरिटी चाहिए वो अगर आपको देता है तभी आप आगे बढ़ोगे, ये आपने डिसाइड कर लिया है। आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर फैमिली क्या सोचेगी, फैमिली ने अगर मना कर दिया है तो फैमिली नहीं मानी तो, या फिर सोसाइटी में इमेज क्या रहेगी। आपके पार्टनर को है ना अपनी इमेज की ज़्यादा पड़ी है और उस वजह से वो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि आप कितने पेनफुल सिचुएशन से पास ऑन हुए हो पास्ट में। उन्होंने आपके दर्द को कभी महसूस किया ही नहीं है। देखो यहाँ पर पास्ट की फरवरी से किसी का मुझे यहाँ पर दिखाई दे, फरवरी, मार्च, अप्रैल से नो कांटेक्ट है। किसी का 4 साल पुराना रिश्ता भी नो कांटेक्ट में चला गया है। यहाँ पर जुलाई में भी किसी के पार्टनर को सडन कोई अपॉर्चुनिटीज़ आई है या घर वाले कोई रिश्ता बताया है तो ये पर्सन कंफ्यूज है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ में उनको लगता है कि आपके साथ में रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ सकता है। फ्यूचर के लिए सोच तो रहे हैं बट वो एक कदम उठा नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर
उस चीज़ों को पार करके भी आपको अगर वो कुछ कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो आप अभी वो मूड में नहीं हो जहाँ पर वो आपको जिस तरीके से अपने तरीके से चलाना चाहते हैं आप डिसअपॉइंटेड हो, इस रिश्ते से बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं हो। ये पर्सन मैनिपुलेट भी करते हैं आपके पर्सन, और कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी अपना रहे हैं ताकि आप उनको कुछ ना करना पड़े और आप अपने आप उनके पास चले जाओ। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि धनु राशि वाली जो भी फीमेल्स या मेल्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखो, अगर आपके दिल ने किसी का इंतज़ार कभी सच्चे मन से किया है तो 8 से 15 अगस्त के बीच यूनिवर्स आपके दिल की परीक्षा भी लेगा और उसी इंतज़ार का जवाब भी देगा। 8 से 15 अगस्त के बीच मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गुरु का प्रभाव आपकी राशि पर मार्गदर्शन और परिपक्वता लाएगा, यानी इमोशनल मैच्योरिटी लाएगा। शुक्र जो है वो प्यार को एक्टिवेट करेगा, लव अफेक्शन को, जबकि मंगल भावनाओं में साहस और कभी कभी अधीरता भी बढ़ा सकता है, यानी इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हो। चंद्रमा के गोचर के कारण कुछ दोनों में भावनात्मक इमोशनल उतार चढ़ाव रहेंगे। इस समय रिश्तों में सच आने की संभावना अधिक होगी। देखो, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं पूरा रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना रखें। यहाँ पर मुझे राशियाँ दिखाई दे रही है वो लियो है, कैंसर है, कैंसर लियो ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, वर्गो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरिस लियो सेजिटेरियस तो दिखाई ही दे रहे हैं मुझे, कैंसर भी है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए स्कॉर्पियो है, एरिस बहुत ही स्ट्रांगली है। देखो, धनु राशि के बहुत से लोग बाहर से मजबूत दिखेंगे लेकिन अंदर से सिर्फ एक सवाल पूछ रहे होंगे कि क्या वो मुझे सच में याद करता है या करती है। इस सप्ताह आप अपने दिल की बात छिपाने की कोशिश करोगे लेकिन आपकी आंखें आपकी सच्चाई बता देगी। पुराने मैसेज, पुरानी यादें और अधूरी बातें बार बार मन में आएगी। फिर भी आप सेल्फ रिस्पेक्ट और प्यार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश ज़रूर करोगे। वहीं पे आपके पार्टनर भी उतना ही बेचैन दिखाई देते हैं जितना वो दिखाना नहीं चाहते हैं। उनके मन में भी एक पछतावा है, एक क्यूरियोसिटी है और आपको खो देने का डर भी साथ साथ चल सकता है। वो आपके बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन ईगो या कुछ परिस्थितियाँ उन्हें आप तक कदम उठाने से रोक सकती है। देखो, दोनों के दिल में प्यार रहेगा लेकिन शब्द कम होंगे। एक व्यक्ति इंतज़ार करेगा कि दूसरा पहले आगे आए। अगर किसी ने पहले चोट यानी आगे आकर आपके पार्टनर ने आपको चोट पहुंचाई थी तो अब उसे अपनी गलती का एहसास हो सकता है। कई लोगों के लिए ये समय इमोशनल दूरी कम करने की शुरुआत बन सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की बात करूँ तो अगर लंबे समय से कोई संपर्क नहीं है तो अचानक किसी खबर, सोशल मीडिया, कुछ एक्टिविटीज़ या फिर इनडायरेक्ट मैसेजेस दिल फिर धड़क सकता है आपका। हर किसी के लिए संपर्क होना निश्चित नहीं है लेकिन पुराने रिश्ते को लेकर भावनाएं दोबारा उभर सकती है। जहाँ पर इन कांटेक्ट है, बातें हो रही है, वहाँ पर बातचीत गहरी हो सकती है। गलतफहमियां दूर हो करने का अच्छा समय है। एक ईमानदार बातचीत कई दिनों की चुप्पी खत्म कर सकती है। जहाँ पर बातचीत तो हो रही है लेकिन बहुत कम, वहाँ पर दिलों का जुड़ाव बना रहेगा। सामने वाला व्यस्त दिखे फिर भी वो आपको पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं कर रहा होगा। जहाँ पर आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि इस रिश्ते में क्या करना है तो 8 से 15 अगस्त के बीच कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो दिशाएं तय करेंगे। जल्दबाजी की बजाय धैर्य बेहतर परिणाम देगा, यानी कि पेशेंस रखें। थर्ड पार्टी की बात करूँ तो वहाँ पर उलझन चल रही है तो इस दौरान सच्चाई सामने आने या किसी भ्रम के टूटने की भी संभावनाएं बहुत बन सकती है। ईमानदारी सबसे बड़ा मोड़ साबित होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो यहाँ पर इमोशनल दबाव बढ़ सकता है। छिपी हुई बातें सामने आने के जोखिम रहेंगे। निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना। अगर आपके पार्टनर मेष, सिंह या तुला राशि के हैं तो 8 से 15 अगस्त के बीच कोई इंपॉर्टेंट बातचीत, मुलाकात या रिश्ते से जुड़ा कोई इमोशनल मोड़ दिखने को मिल सकता है। ये पॉजिटिव या चुनौतीपूर्ण दोनों भी हो सकता है, यानी कि जैसे आपके कर्मास है उस पर्सन के साथ में किसी के लिए पॉजिटिव और किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन घटनाएं रिश्ते को आगे बढ़ाने वाली साबित हो सकती है, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो भी रिश्ता आगे बढ़ेगा, नेगेटिव है तो भी आप अपने हिसाब से आगे बढ़ने के लिए मक्कम होके आगे बढ़ जाओगे, फर्म होके। यानी कि आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स अगर ASRKMPNV है तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। रेमेडीज़ की बात करूँ तो चलो रेमेडीज़ बाद में बताती हूँ, पहले लकी डेज बता देती हूँ। 9 अगस्त, 12 अगस्त, 14 अगस्त
लकी डेज रहेंगे, लकी कलर रहेंगे पीला, सुनहरा, हल्का नारंगी। लकी नंबर्स रहेंगे 3, 7, 12 और 21। देखो, गुरुवार को भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें। ओम ब्रूम बृहस्पति नमः मंत्र की 108 बार जाप करें। पीली दाल या हल्दी का दान करें। रिश्तों में अहंकार छोड़कर एक सच्ची प्रार्थना करें। पीले फूल अर्पित करें और पॉजिटिव संकल्प लें कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच सब चीज़ें ठीक हो रही है। देखते हैं कब तक कॉल या मैसेज आएगा। व्हेन लेसन्स आर लर्न, अगर आपने अभी भी यूनिवर्स जो आपको सिखाना चाहता है वो नहीं सीखा है तो आप इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचे। प्लीज़ बी पेशेंट, फिर से आया है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 444 की एनर्जी है, यानी राहु यहाँ पर प्रबल तरीके से आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो ये पास्ट लाइफ कर्मा अब ख़त्म होने के लिए ही है। यहाँ पर मुझे आने वाले 2 महीनों से 3 महीनों के बीच आपके बीच काफ़ी क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी सब चीज़ें अपने समय पर सॉर्ट आउट हो ही जाएगी। थिंग्स हैव बीन डिलेड, देखो गुरु की वजह से थोड़ी चीज़ें देरी हो सकती है। अगर जून में आपके पार्टनर के साथ में आपका कनेक्शन टूटा है तो आने वाले 15 दिनों के अंदर आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है। किसी किसी के लिए 3 दिन, किसी के लिए 2-2.5 महीने। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है और पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।